आज हम एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ की बात करने वाले हैं। नाम है सौंदर्य लहरी। ये नाम ही अपने आप में एक अजीब सी शांति और एक सौंदर्य का एहसास कराता है ना? बिल्कुल, सौंदर्य की लहर, नाम ही इतना गहरा है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई ये क्या है, किसने रचा और ऐसा क्या है इसमें जो मतलब आज भी इतने सालों बाद भी लोगों को, साधकों को खींचता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी ग्रंथ के मर्म पर हुई एक चर्चा का सार है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, सौंदर्य लहरी को सिर्फ एक काव्य संग्रह कहना शायद अधूरा होगा। ये तो आप कह सकती हैं कि शक्ति, सौंदर्य और साधना का एक संगम है, एक पूरा मार्ग है। अच्छा, तो सबसे पहले ये कि इसे रचा किसने, ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है। मैंने सुना है इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रचा है। हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सही है। इसके रचयिता आदि शंकराचार्य ही हैं। लेकिन वो तो अद्वैत वेदांत के मतलब शिखर पुरुष थे, अहम ब्रह्मास्मि वाले। वो तो जगत को मिथ्या बताते थे। फिर उन्होंने देवी माँ की इतनी सुंदर, इतनी विस्तृत स्तुति क्यों रची? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, लगता तो है पहली नजर में, पर असल में यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो अद्वैत ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर है, वही आचार्य यहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी के साकार रूप, उनके अद्भुत सौंदर्य, उनके गुणों, उनकी शक्ति, उनकी करुणा का इतना भावुक होकर गान कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान और भक्ति, या कहें निर्गुण और सगुण, ये असल में विरोधी नहीं है। शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, ज्ञान और भक्ति का संगम। अच्छा, तो अगर ग्रंथ के अंदर देखें तो क्या ये सिर्फ भक्ति काव्य है या इसमें दर्शन और तंत्र जैसी गूढ़ बातें भी हैं? हाँ, इसमें तीनों का एक अद्भुत मिश्रण है। देखिए, इसके पहले 41 श्लोक हैं। उन्हें आनंद लहरी भी कहा जाता है। वो मुख्य रूप से शक्ति तत्व पर है, मतलब कुंडलिनी शक्ति, उसका जागरण, शरीर के जो ऊर्जा केंद्र हैं, चक्र, उनकी बातें। काफी गूढ़ साधना है ये। अच्छा। और फिर बाद के जो 59 श्लोक हैं, उनमें देवी के स्थूल और सूक्ष्म सौंदर्य का वर्णन है, उनका श्रृंगार, उनकी लीलाएं, उनकी कृपा। और ये पूरा ग्रंथ तंत्र साधना से जुड़ा है, खास तौर पर श्री विद्या परंपरा से। श्री विद्या, हाँ सुना है इसके बारे में। मतलब वो जो श्री चक्र वगैरह की उपासना होती है। जी हाँ, बिल्कुल। श्री विद्या यानी देवी की वो गूढ़ उपासना जिसमें मंत्र, यंत्र जैसे श्री चक्र और तांत्रिक क्रियाएं, सबका समन्वय होता है। ये ग्रंथ उससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो फिर इसका पाठ कैसे करते हैं? मतलब कोई खास तरीका है? और क्या इसका कोई असर भी महसूस होता है जल्दी? देखिए, हर श्लोक को अपने आप में एक सिद्ध मंत्र की तरह माना जाता है, तो इन्हें पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से पढ़ा जाता है या जपा जाता है। ऐसी मान्यताएं भी हैं कि कुछ खास श्लोक खास फलों के लिए हैं, जैसे कोई सुरक्षा के लिए, कोई ज्ञान के लिए, कोई शांति के लिए। कोई उदाहरण है ऐसा? हाँ, जैसे कई श्लोक है। एक श्लोक है 27वां, वो माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा का वर्णन करता है। कहते हैं कि उनके ध्यान से ही मन के सारे विकार, उथल पुथल शांत हो जाते हैं। नियमित पाठ से मन में एक स्थिरता और शांति का अनुभव तो होता ही है। आपने श्री विद्या और तंत्र का जिक्र किया, तो क्या इसमें श्री चक्र जैसे और भी गहरे तांत्रिक रहस्य छिपे हुए हैं? हाँ, ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने श्री विद्या साधना का जो गूढ़ ज्ञान है, उसे इन श्लोकों में कोड की तरह कूट रूप में डाल दिया है। श्री चक्र को तो देवी का ही एक रूप मानते हैं, उनका यंत्र रूप, परम स्वरूप। अच्छा। और सौंदर्य लहरी के कई श्लोकों में श्री चक्र के जो 9 आवरण होते हैं, उनमें जो अलग अलग देवियां होती हैं, उनकी शक्तियां, उन सब के संकेत मिलते हैं। तो ये सिर्फ स्तुति नहीं है, एक तरह से श्री चक्र की मंत्र वाली व्याख्या भी है। ये सब सुन के लगता है कि ये तो बहुत ही मतलब गूढ़ चीज है। तो क्या ये सिर्फ साधकों के लिए है या तांत्रिकों के लिए एक आम इंसान, एक गृहस्थ, वो इससे क्या पा सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, श्रद्धा मुख्य है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो साधक हो या सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वाला, अगर मन में श्रद्धा है तो वो इससे जुड़ सकता है, लाभ ले सकता है। अच्छा, कैसे? जरूरी नहीं कि हर कोई इसके गहरे तांत्रिक अर्थों में ही उतरे।
इसका बस श्रद्धा से पाठ करना भी वो मन को बहुत निर्मल बनाता है, कोमल बनाता है, अहंकार को कम करने में मदद करता है। और ये सिर्फ बाहरी सौंदर्य की बात नहीं है, ये चेतना के सौंदर्य की ओर ले जाता है। अपने अंदर और पूरी सृष्टि में एक दिव्यता, एक सौंदर्य महसूस होने लगता है। अंततः ये मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ये जीवन को सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल से, अंतरात्मा से देखना सिखाता है। तो अगर संक्षेप में कहें, सौंदर्य लहरी सिर्फ एक काव्य या स्तोत्र नहीं है। ये आदि शंकराचार्य का रचा हुआ भक्ति, ज्ञान और शक्ति साधना का एक अद्भुत संगम है। इसमें श्री विद्या जैसे गहरे रहस्य भी हैं, लेकिन फिर भी यह हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसके मन में श्रद्धा है। शायद रोज एक श्लोक पढ़ना या समझना भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जैसा ये ग्रंथ इशारा करता है, अगर हम सौंदर्य को सिर्फ इन बाहरी आंखों से देखना बंद कर दें और उसे चेतना से, अंतरात्मा से महसूस करना शुरू करें, तो हमारे लिए ये दुनिया, ये लोग और खुद हमारा अपना होना, इसको देखने का नजरिया कितना बदल सकता है।